हर बार धोखा सरफराज को ही क्यों मिलता है। पीके में एक डायलॉग था कि सरफराज धोखा देगा, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो धोखा हर बार अब सरफराज को ही मिलने लगा है। तभी तो जब विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट मैच से छुट्टी ली थी, तब कहा गया कि भैया अब या तो रजत पाटीदार की एंट्री होगी या फिर सरफराज की। फिर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फाइनली सरफराज को टीम इंडिया के लिए बुलावा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब न्यूज कंफर्म होती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि रजत पाटीदार, विराट कोहली के दोस्त जो आरसीबी में उनके साथ खेलते हैं, वो उन्हें रिप्लेस करेंगे इंडिया के स्क्वाड में, यानी कि सरफराज को एक बार फिर से बीच राह में लटकाकर छोड़ दिया जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह बताई जा रही है 2-3। पहली तो क्या है, एक ये सिलेक्शन था कि करंट फॉर्म वर्सेस कंसिस्टेंसी। करंट फॉर्म की बात करूं तो रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में है। पिछली 3 इनिंग जो इंडिया ए के लिए उन्होंने खेली, उसमें उन्होंने 266 रन बनाए, 88.6 का एवरेज रहा। 3 इनिंग में 2 शतक। उनके जो लास्ट 3 इनिंग अगर आप देखेंगे तो वो 111, फिर 4 और फिर 151 है। वहीं जब आप सरफराज खान की लास्ट 3 इनिंग देखेंगे इंडिया के लिए, तो वो उसमें 155 रन बनाते हैं, उनका एवरेज 51.6 का रह जाता है। इन 3 इनिंग में जहां पाटीदार ने 2 शतक जड़े थे, इन्होंने 2 50 जड़े। पहली इनिंग में इन्होंने 96 रन जड़े, यानी कि महज 4 रन से अपने शतक से चूक गए। अगली इनिंग में इन्होंने भी 4 जड़े, पाटीदार ने भी 4, इनके भी 4। और फिर जो तीसरी इनिंग थी उसमें पाटीदार ने 150 लगाए थे, इन्होंने सिर्फ 55 लगाए थे। यानी कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये आप लास्ट 3 चीजें देखेंगे तो आप कहेंगे कि पाटीदार की फॉर्म शानदार है और इसीलिए उनको प्रेफरेंस दी गई, बिकॉज इंग्लैंड इज अ बिग चैलेंज। अब एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह अगर हम देखें जो इस कंपैरिजन की बात निकल के आ रही है, वो वजह ये है कि आपने सरफराज को पीछे छोड़ दिया, आप सरफराज से आगे निकल गए हैं एटीट्यूड की वजह से। दूसरी वजह बताई जा रही। तभी तो सरफराज खान जो कि 13 सेंचुरी लगाकर 68 के एवरेज से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, 68 के एवरेज से, तो पाटीदार का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एवरेज है वो महज 45 का है। 68 और 45 एक बड़ा डिफरेंस आता है एवरेज में। हालांकि पाटीदार के नाम भी 12 शतक है, लेकिन एवरेज में वो सरफराज खान से बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरफराज खान और रजत पाटीदार, जब इन दोनों में से चुनाव होना था तो बात कही जा रही थी कि क्या होगा कि या तो हम करंट फॉर्म देखेंगे या फिर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे। सरफराज की बात करूं तो लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगर आप पिछले कुछ इनिंग देखेंगे तो साउथ अफ्रीका एक के अगेंस्ट उन्होंने 71, फिर 14, फिर 36 और फिर उसके बाद खाता नहीं खोला था, फिर 63, फिर 21, फिर खाता नहीं खोला, फिर 68, फिर 34, फिर 96, 4 और 55, यानी कि लगातार वो रन बनाते हैं और अच्छी खासी फॉर्म में नजर आते हैं। लेकिन जब पाटीदार को आप देखेंगे तो 176, फिर 4, फिर 30, फिर 109, फिर 33, फिर 111, 151 और 4, इस तरीके के उनके स्कोर रहते हैं। तो आप बेसिक तौर पे कह सकते हैं कि करंट फॉर्म के हिसाब से रजत पाटीदार को सिलेक्ट किया गया है, जबकि बात सरफराज की उठती है। सरफराज हर बार डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और हर बार उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तभी तो लोग कह रहे हैं कि यार अब सरफराज को डोमेस्टिक से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब सरफराज को डोमेस्टिक को छोड़ देना चाहिए और पूरा का पूरा फोकस आईपीएल पे रखें और उसी फॉर्मेट में खेलना शुरू कर दें। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बीसीसीआई सरफराज खान से मूव ऑन कर चुकी है और ऐसे में अब उन्हें दूसरे देश का रुख करना चाहिए, जैसे उन्मुक्त चंद ने किया। वो यूएसए के लिए कई सारी रिपोर्ट से क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए के लिए खेलेंगे और कैप्टन भी हो सकते हैं। अंडर 19 के इंडिया के कैप्टन थे वो। बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो टीम इंडिया में नहीं टिक पाए और वो यूएसए चले गए। ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि आप सरफराज खान हैं, आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन उसके कोई मायने नहीं हो रहे हैं, उसको लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप या तो डोमेस्टिक से रिटायरमेंट लेके सिर्फ आईपीएल पे फोकस कीजिए या फिर आप इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश से क्रिकेट खेलने की सोचिए, जैसे यूएसए है और भी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर आप देखते हैं कि वो नाम देश का इंग्लिश होता है, लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहा होता है वो उसका नाम इंडियन होता है। ऐसे में वो इंडियन ओरिजिन का खिलाड़ी होता है। तो ऐसे में सरफराज को भी यही चीज की सलाह दी जा रही है, लेकिन फिलहाल बात यही है कि सरफराज को मौका एक बार फिर नहीं मिला है और रजत पाटीदार वो 15 मेंबर जो स्क्वाड था टीम इंडिया का उसमें आ गए। हालांकि प्लेइंग 11 में कितना मुश्किल आना, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ कॉल लग रहा है। बाकी आप क्या लगता है कि वाकई में सरफराज को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।